गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का श्योर सक्सेस के चैनल पे स्वागत है। तो चलिए, यदि हम आज की पढ़ाई की हम बात करें तो आज की पढ़ाई आपको मतलब कि सीबीएसई क्लास 9th आपका चैप्टर 1 चल रहा है नंबर सिस्टम एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज। यदि हम बात करें पिछले लेक्चर की तो पिछले लेक्चर हमने एक्सरसाइज 1.3 को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की थी और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया भी होगा। तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 1.3 से जितने भी आपको रिलेटेड सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में पहला आपसे क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। मतलब कुछ आपको नंबर्स दिए गए हैं, उस नंबर्स को आपको डेसिमल फॉर्म में मतलब कि लिखना है और बताना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। और प्रत्येक जो है किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो यदि हम बात करें पिछले लेक्चर की तो हमने पिछले लेक्चर में ये देखा कि किस किस तरह का आपको डेसिमल एक्सपेंशन होता है। हमने देखा देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इन नंबर सिस्टम। तो पहला आपका था आपको ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, उसके बाद आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और तीसरा था आपको नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग भी कहा था हमने उसे, वो आपको डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें सवाल सब हर एक नंबर्स को मेरे को मतलब कि ये चेक करना है और ये बताना है आपको कि कौन सा नंबर्स किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन को शो कर रहा है। तो कैसे बताएंगे, बहुत सिंपल है। जो भी आपको नंबर्स दिए गए हैं नंबर्स को आप डिवाइड करोगे आसानी से पता चल जाएगा कि वो कौन सा नंबर्स को बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए आप यहाँ पर जो पहला नंबर है 36/100। तो हम करने वाले क्या है कि 100 को 36 से क्या करोगे आप डिवाइड करोगे। तो हम देख पा रहे हैं कि 36 जो बड़ा आपका क्या आ गया डिवीजन आ गया और डिविडेंड यहाँ पे छोटा है। तो यहाँ पे एक डेसिमल देंगे और यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा 0 लगा देंगे। 3 बार में लेके जाओ 60 हुआ, फिर 0 लगाया हमने। तो अब देख जाइए 6 बार में यानी कि 600 क्या आ गया आपको रिमाइंडर 0 आ गया। तो याद करो पिछले लेक्चर को, यदि किसी केस में रिमाइंडर यदि 0 आ जाता है और क्वेश्चन एक समय के बाद यदि वो रुक जाए मतलब एक समय के बाद उसका एंड पॉइंट पता चल जाए तो बताओ मेरे को कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, बताओ। हाँ बहुत बेहतरीन, सही कहा आपने, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका जो रिजल्ट आया ये आया आपको 0.36, मतलब पॉइंट के पहले जो लगा दिया जाता है अच्छा देखने के लिए। तो ये कौन सा आपको है यहाँ पे लिख दोगे आप टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप पूरा लिख लीजिएगा, हम शॉर्ट में बता दिया आपको। अब आते हैं सेकंड नंबर 1/11। तो क्या करोगे आप मतलब कि 11 को 1 से डिवाइड करोगे। हम देख पा रहे हैं फिर से 1 छोटा है, पॉइंट लेंगे 0। अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हमने जब 0 लगाया ना, 0 लगाने के बावजूद भी ये जो 10 हो गया, ये 10 अभी भी 11 से क्या है आपको मतलब छोटा हो रहा है। तो अब क्या लगा देंगे, एक और 0 लगाएंगे हम। हमने बताया था आपको एक डेसिमल देने के बाद अपने आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना चाहे 0 आप लगा सकते हैं। तो इसे आप ले जाइए 9 बार में 11×99 1 हुआ। तो चलो फिर से एक बार चेक करते हैं 0 10 फिर 100 हो गया और फिर 11×99 फिर 1 हुआ। तब आप देख पा रहे हो क्या कि हर एक बार मतलब कि प्रत्येक केस में ये जो 1 है आपको रिमाइंडर आ रहा है। तो बताओ मेरे को ये जो 9 है ये हर बार क्या होगा रिपीट होगा। आप ध्यान दो, एक तो रिमाइंडर रिपीट हो रहा है और ये जो है आपको मतलब कि टर्मिनेटिंग नहीं है, मतलब ये आपको चलते ही जाएगा। रिमाइंडर हर एक केस में आपको 1 जो है आपको रिमाइंडर रिपीट हो रहा है और जो क्वेश्चन है वो आपको आगे बढ़ सपोज आपको चलते जाएगा। इसका कोई आपको इनफाइनाइट पॉइंट नहीं है, मतलब कोई आपका फाइनाइट पॉइंट नहीं, आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट तक की बातें चलती रहेंगी। तो ये तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग और ये क्या हुआ रिमाइंडर क्या हो रहा है आपको रिमाइंडर यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो क्या लिखिएगा बताओ मेरे को। हाँ बहुत बेहतरीन, नॉन टर्मिनेटिंग क्या रिपीटिंग। ये पूरी बातें लिख लोगे ध्यान से। चलो अब आते हैं थर्ड नंबर, इसको कैसे पढ़ेंगे 4 होल नंबर 1/8।
4 होल नंबर 1/8। तो इससे आप पहले तो देखो ये जो है आपको मतलब कि एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में, एक फ्रैक्शन के एक अलग अलग टाइप्स होता है, आपने शायद 8 क्लास में पढ़ा होगा। तो ये आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इससे आप एक प्रॉपर फ्रैक्शन लाने की कोशिश करो, यानी कि p/q के फॉर्म में। 8 4 जा 32, 32 1 33, तो 33/8। अब क्या करोगे कि 8 को 33 से क्या करोगे, अरे बोलो यार, हाँ बहुत बेहतरीन, डिवाइड करेंगे। तो 8 4 जा 32, 1 आया, पॉइंट लगा के यहाँ पे क्या होगा 0, 8 एकम 8, फिर 2 आया, फिर 0 लगा दो, 8 दूनी 16, फिर 4 आया, फिर 0, 8 बचे 40। तो आप देख पा रहे हो क्या कि यहाँ पे ये जो थर्ड नंबर सवाल है वहां पे रिमाइंडर क्या आ गया, कुछ स्टेप के बाद 0 आ गया, और जो क्वेश्चन था वो एक समय पे आके रुक गया, यानी कि शांत हो गया। क्या कहोगे, अरे पैरेलल केस है भाई, रिमाइंडर 0 शांत, रिमाइंडर 0 शांत, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बात खत्म। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए वीडियो को पॉज करके आप फटाक से नोट करें, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब इसका आगे की बात कर रहे हैं, हमने 3 तक देख लिया, अब 4 5 6 की बात कर रहे हैं। 4 में क्या आपको 3/13, तो चेक कीजिएगा 3/13 किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो 13 को, सॉरी थोड़ा सा, तो 13 को आप क्या करो 3 से डिवाइड करो, पॉइंट लगा दिया यहाँ पे हमने, ये 30 हो गया। तो 13 दूनी 26, 4 हुआ, फिर 0 लगा सकते हैं, 13 3 39, फिर 1 हुआ, उसके बाद 10। तो अब देख रहे कि 0 लगाने के बाद छोटा हो जाता है, 0 और लगाएंगे तो देखो ध्यान से, मैंने एक 0 यहाँ पे लगाने से पहले एक 0 आपको यहाँ भी मतलब कि मेरे को लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमने जब देखा 1 0 लगा कर ना, तो 1 0 लगाने के बाद मतलब बातें नहीं जा रही थी, तो फिर दूसरा 0 लगाया, तो ये दूसरा 0 लगाने से पहले यहाँ पे 0 लगाया जाता है। अब लेके चलो 13 7 91, तो ये हो गया आपको 9, अब उसके बाद फिर 0 आप लगा सकते हैं, और 13 छक्के 78, ये आपको हो जाएगा 12 ना, हाँ 12। उसके बाद 0 आप लगा लो, और 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, ये 3 आया। तो अब देखो ये 3 आया ना, अब फिर आप 0 लगाओगे यहाँ पर, तो ये फिर 30 होगा, और फिर ये बातें आपको रिपीट होते हुए नजर आएंगी। देखा जाए तो कौन कौन सी बातें रिपीट होगी, 0.230769 है, जैसे यहाँ पे आपका 30 आया, तो ये हर बार जो प्रोसेस हमने देखा शुरू से, ये हर बार आपको रिपीट होते हुए नजर आएगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि 230769 जो है वो आपको हर बार रिपीट होगा। तो उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार, या फिर सब लोग क्या कहते हैं, रैकरिंग कहते हैं। मतलब कि ये जो आपका रिजल्ट है ये कैसा होगा, ये होगा आपको एक तो मान लो सपोज ये आपको चलता रहेगा, जब चल रहा है तो फिर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ कहीं ना कहीं रुक जाता तो टर्मिनेटिंग होता, और ये रुकने वाला तो है नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग। और रिमाइंडर क्या हो रहा है आपको, रिमाइंडर जो है कुछ स्टेप के बाद क्या आ गया, वही चीज आ गया ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग और क्या रिपीटिंग, रिपीटिंग को क्या नाम है आपको, रैकरिंग भी कहते हैं, याद रखिएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या फिर रैकरिंग। चलो अब बात करते हैं 5वां नंबर, 2/11। तो 11 को क्या करोगे, 2 से डिवाइड करो, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 होगा, 11 का 11, यहाँ पे 9 हुआ, फिर 0, उसके बाद आपको 11 के 88, ये फिर 2 आ गया। जैसे देखो जैसे यहाँ पे 2 आया तो फिर वही बातें आपको दोबारा चलना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका जो 0.18 है, ये बार बार आपका जो 18 क्या होगा, रिपीट होगा। अरे बोलो भाई, रिपीट होगा। जब रिपीट होगा तो इसको भी क्या कह सकते हो, ये कौन सा है, वही चीज है भाई। नॉन टर्मिनेटिंग और क्या रिपीटिंग। चलिए ये हो गया और ये हो गया। चलो उसकी बात कर लेते हैं, पहले दोनों को अपलोड करो तो वीडियो को पॉज करके फिर 6वां नंबर बता देते हैं। चलिए
छठा में क्या कहना आपको 329/400। तो करना क्या आपको 400 को 329 से डिवाइड कीजिए, पॉइंट लगा के आपको 0 होगा, तो 4/32 8 बार में लेके जाओ, यहां से बचा केवल 90। उसके बाद एक 0 लगाओ, 4 दूनी 800, यहां से बचा 100, फिर एक 0 लगाओ, तो फिर 4 दूनी 800, यहां से बचा आपको 200, फिर 0 लगाओ, तो 400 बचे 2000। रिमाइंडर क्या आ गया, देखो यहाँ पे ध्यान से मेरे भाई, यहाँ पे क्या आ गया आपको रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया, यहाँ पे जो क्वेश्चन वो आके कहीं ना कहीं शांत हो गया, रुक गया बेचारा, तो इसको क्या कहोगे आप, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए 6 तक हो गया। वीडियो को पॉज करके फटाक से नोट करें, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए सवाल नंबर 2 की बात कर लेते हैं हम लोग। सवाल नंबर 2 में कह रहा है क्या कि वी नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। उसके ऊपर आपको बार या फिर रैंकिंग कह सकते हो आप। हम लोग जानते हैं या फिर आप जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू ये होती है, तो कैन यू प्रिडिक्ट, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन सबों का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लंबी डिवाइड प्रक्रिया करते हुए। यदि हाँ, यदि मान लो सपोज आप ऐसा कर सकते हैं, इफ सो तो हाउ, तो कैसे बताना पड़ेगा आपको। चलिए बात करते हैं अपने सॉल्यूशन की। तो उसमें उसने क्या कहा कि 1/7 की जो वैल्यू है वो 0.142,857, उसके ऊपर आपका रैंकिंग है। तो ये वैल्यू आपको 1/7 का है, मेरे को बतानी है इन सबों की वैल्यू, इन सबों का डेसिमल एक्सपेंशन बिना लंबी डिवाइड प्रक्रिया या बिना लंबी डिवाइड प्रोसेस के। तो 1/7 है, तो बताओ मेरे को 2/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल अब ध्यान से देखोगे, 2/7 को 2 इंटू 1/7 लिखा जा सकता है। अरे बोलो भाई, हाँ गुड। तो देखो, तो 2 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857, उसके ऊपर बार। तो यदि हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, अरे कर सकते हैं भाई, हाँ बिल्कुल। तो 2 7 जा 14, 2 7 14, अब 2 5 10 1 11, अब 2 8 16 1 17, और 2 दूनी 4 1 5, और 2 चौके 8, और 2 एकम 2, और 2 में 0 से तो 0, और यहाँ पे क्या है पॉइंट, 0.285714, 0.285714, ये पहला। चलो अब दूसरा देखते हैं, क्या है 3/7। तो 3/7 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 3 इंटू, अरे बोलो भाई, हाँ गुड, 3 इंटू 1/7। तो 3 इंटू, फिर से वही वैल्यू रखोगे 0.142857 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 7 21, कैरी 2, 3 5 15, और 2 17, और 3 8 24, और 1 25, कैरी 2, और फिर 3 दूनी 6, 6 और 2 8, और 3 चौके 12 के 2 हासिल 1, और 3 एकम 3 1 4, और पॉइंट 3 में 0 से 0, यानी 0.428571। अब आते हैं 4/7 की बात करते हैं। तो 4/7 कैसे लिख सकते हो क्या, 4 इंटू 1/7, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 4 इंटू 1/7 क्या होगा 0.142857 बार लगा दीजिए आप। देखो मेरी गलती यहाँ पे, यहाँ बार लगाओ रैंकिंग यानी कि, उसके बाद गुना करो, 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 5 20, 20 और 2 22, 4 8 32, 32 और 2 34, 4 दूनी 8, 8 3 11, और 4 चौके 16, 16 1 17, और 4 एकम 4, 4 1 5, 0.571428, 571428 सही है। चलिए अब बात करते हैं 5/7।
कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे, 5 इंटू 1/7, बोले तो क्या 5 इंटू 0.142857, ऊपर बार लगा दो, आप गुना करो, 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3, 5 25 25 और 3 28 हासिल 2, 5 बटे 40 40 और 2 42 हासिल 4, और उसके बाद 5 दूनी 10 10 और 4 14 हासिल 1, और 5 के 20 21 कैरी 2, और 5 5 5 और 2 7 और पॉइंट 0.714285 बिल्कुल सही है। एक लास्ट बचा 6/7, तो इसे मैं ऊपर कर लूं, यहाँ पे कर लेता हूँ ध्यान से 6/7 का, तो 6 इंटू 1/7, तो बोले तो 6 इंटू 0.142857, बार लगा दीजिए, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं 142,857, चलो सही है। तो 6 7 42 के 2 हासिल 4, और 6 25 30 और 4 34 हासिल 3, और 6 48 और 3 51 कैरी 5, उसके बाद 6 दूनी 12 12 5 17 हासिल 1, 6 चौके 24 1 25 हासिल 2, और 6 कम 6 6 2 8.0 0.857142। चलिए बार लगाना बोल रहे हैं हम, बार लगाइए यहाँ भी और यहाँ भी और यहाँ भी। चलिए उम्मीद कर, देखो यही कहा था उसने कि जब इसकी वैल्यू आप जानते हैं तो इसका प्रेडिक्शन हम लोग कर सकते हैं, इनका हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन बना सकते हैं बिना कोई लॉन्ग डिवीजन के। ये हमने ऐसे कर दिया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बातें आपको समझ में आई होगी। वीडियो को पॉज नोट करें प्लीज, पॉज और वीडियो नोट डाउन। चलिए भाई सवाल नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम लोग। चलिए सवाल नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सवाल नंबर 3 में कह रहा है क्या कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। मतलब कुछ सवाल आपको दिए गए हैं, उन सवालों को आपको P by Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है जहां पे P और Q इंटीजर्स होंगे और Q 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये जो पहला सवाल है आपका 0.6 और 6 के ऊपर बार है। तो हालांकि इस तरह का आपका मतलब सवाल जो हमने मतलब पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 के जितने भी आपको रिलेटेड एग्जांपल्स थे हमने किए थे, तो उसी एग्जांपल्स के जैसा आपको ये एक्सरसाइज मतलब 1.3 का ये सवाल नंबर आपको 3 है। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि 0.6 बार मतलब ये कि इस बार का मतलब होता क्या है कि 0.6, हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, 0.666 जो आपको वो हर बार क्या हो रहे हैं, आपको रिपीट हो रहे हैं। देखो ध्यान से समझिएगा कि ये जो आपका 0.6 है जो बार है आपका, ये यही 6 हर बार क्या हो रहा है, आपको रिपीट हो रहे हैं आपको। तो जब मान लो सपोज हर बार आपको 3 रिपीट हो रहा है, तो हमने क्या कहा था कि लेट x इक्वल x उससे मान लीजिए लेट x इक्वल टू 0.666 मान लो डॉट डॉट डॉट। तो आप देख पा रहे हो क्या, ये जो 6 है वो हर बार रिपीट हो रहा है। मतलब जो 6 कितने डिजिट का है, 1 डिजिट का है। यदि मान लो सपोज कोई नंबर 1 डिजिट का हर बार रिपीट हो रहा है मान लिया जाए, तो हमने क्या कहा था आपको, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करने के लिए, 10 से। यदि वो 1 डिजिट का है 10 से, यदि वो 2 डिजिट का है तो 100 से, यदि वो 3 डिजिट का मान लो सपोज है तो 1000 से। पर यहाँ पे आपको 10 से करना है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, तो 10 इंटू एक्स हो गया इज इक्वल टू 10 इंटू 0.6666 डॉट डॉट। ये हो गया आपका 10x। उसके बाद जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट आगे हो जाता है, तो 6.666 डॉट डॉट, ये हो गया आपका 10x। हमने बताया था लेक्चर में कि ये जो नंबर से इसे आप दो भाग में तोड़ने की कोशिश कीजिएगा। मतलब ये है कि 6.666 को क्या कर सकते हैं, वो पहले वाले नंबर्स को घटा लेंगे 0.666 डॉट डॉट। तो 6 में से 0 गया 6, ये बाकी क्या हो गई 0 हो गए। तो यहाँ पे क्या कैसे तोड़िएगा, 6 प्लस 0.666 डॉट डॉट, तो ये 10x हो गया इज इक्वल टू 6, और ये किसके इक्वल है, x के। आप x लिख दिया 10x, ये वाला x को इधर लेके आइए तो माइनस में
इक्वल टू 6, 10x में से x गया कितना होगा आपको 9x इक्वल टू 6, नीचे यहाँ पे आ जाते हैं तो x इक्वल टू 6/9, 3 से इसको कट कर दीजिए, 3 2 6 और 3 3 9, यानी कि 2/3 हो तो गया आपका आंसर। यही तो आपका रिजल्ट था। p/q को हमने p/q के फॉर्म में दिखा दिया। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट करें, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए सवाल नंबर दूसरे की बात कर रहे हैं हम लोग, मलेशिया का सवाल नंबर 3 का दूसरा 0.47 आस्करण के ऊपर क्या आपको बार या फिर रैगलिंग है। तो यदि हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो आप देख पा रहे हो क्या 0.4 ये 7 के ऊपर केवल बार है, 4 पे नहीं है, केवल 7 के ऊपर है। तो 7 क्या होगा आपको हर बार मान लीजिए रिपीट हो रहे हैं। तो हमने क्या बताया था आपको कि मान लीजिए लेट x इक्वल टू 0.4777 डॉट डॉट डॉट। तो अब आप देख पा रहे हैं क्या कि रिपीटेशन की जो नंबर्स है वो 7 है। 7 कितने डिजिट का है 1 डिजिट का, यानी कि ये जो 7 है वो हर बार क्या हो रहा है आपको रिपीट हो रहा है और वो आपको 1 डिजिट का है। यदि कोई नंबर्स 1 डिजिट का यदि आपको रिपीट हो रहे हैं तो हम क्या कहा था हमने कि दोनों तरफ किस में मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो 10 into x और 10 into 0.4777 डॉट डॉट, ये हो जाएगा आपका 10x। जब आप इससे मल्टीप्लाई करें तो ये पॉइंट आपको आगे पहुंचेगा, यानी 4.777 डॉट डॉट 10x इज इक्वल टू, अब इसे आप दो भागों में तोड़ने की कोशिश करेंगे। मतलब ये कि 4.777 को पहले वाले नंबर से आप सब्ट्रैक्ट कर दो 4777, तो 4 में से 0 गया 4 और 7 में से 4 गया 3, ये तो हो गया आपको 0। मतलब क्या बचा 4.3 और प्लस उसको ऐड कर दो, यही नंबर आ जाएगा बाद में 0.477 डॉट डॉट। तो ये हो गया आपको 10x इक्वल टू 4.3 और ये नंबर किसके इक्वल है, अरे भाई x इक्वल माना है आपने x, तो 10x इसको इधर लेके आओ माइनस x इक्वल टू 4.3, यहाँ पे आइए 10x में से गया तो 9x इक्वल टू 4.3, तो x इक्वल टू 4.3/9, यहाँ से पॉइंट आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 0, सॉरी पॉइंट हट गया, यहाँ पे 0 आ गया, तो 43/90 हो तो गया p/q के फॉर्म में। उम्मीद करते हैं बातें समझ आई होगी। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट करें, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए सवाल नंबर तीसरे की बात करते हैं। तो आप देख पा रहे हो क्या कि 0.001 है और 001 के ऊपर क्या है आपका बार है। मतलब ये कि हर बार 001 क्या होगा आपको रिपीट हो रहा है। तो ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन के तौर पे कि 0.001 आपको बार बार क्या होंगे रिपीट होंगे। तो मान लीजिए कि लेट x इक्वल टू 0.001 इज डॉट डॉट। तो आप देख पा रहे हैं क्या कि जो रिपीटेशन के जो नंबर्स है वो 3 मतलब आपको 3 डिजिट का है, 1 2 3। तो ये आपको 3 डिजिट का जो नंबर है वो हर बार क्या हो रहा है आपको रिपीट हो रहा था। हमने बताया था यदि 1 डिजिट का है तो 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट है तो आपका 100 से, यदि वो 3 डिजिट है तो बोलो भाई गुड 1000 से। यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000। तो 1000 इंटू x इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.001 डॉट डॉट। ये हो गया आपका 1000x। जब इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 जीरो है, जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये जो डेसिमल है ये 3 डिजिट के बाद आगे लग जाएगा। मतलब कि 1 2 3 यानी 1 के बाद तो 1 पॉइंट फिर 001 लगा तो 001 डॉट डॉट। तो 1000x इज इक्वल टू, इसे आप फिर से दो भागों में तोड़ोगे, मतलब 1.001 माइनस क्या 0.001 डॉट डॉट, 1 से 0 गया 1, अब पॉइंट ये तो पूरा सब 0 हो जाएगा। मतलब ये कि क्या बचा 1 प्लस 0.001 डॉट डॉट।
ये हो गया आपका 1000x 1 प्लस ये इसकी वैल्यू क्या है x है भाई, x लिख दीजिए। तो 1000x इधर x इधर लेके आओ तो माइनस में ये कितना हो गया आपका 999x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1/999, ये क्या हो गया आपका p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, आंसर हो गया हमारा। चलिए वीडियो को पॉज नोट करें, प्लीज पॉज वीडियो नोट इट डाउन। चलिए सवाल नंबर 4 की बात कर लेते हैं हम लोग। तो सवाल नंबर 4 में कह रहा है क्या, एक्सप्रेस 0.9999 डॉट डॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, मतलब इस नंबर्स को p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट या फिर एक्सप्रेस करना है। तो आगे क्या कह रहा है, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, क्या आप अपने आंसर से हैरान हैं। देखते हैं भाई, पहले आंसर देखें, आंसर क्या आ रहा है उसको बाद में समझेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। उसके बाद आंसर आने के बाद अपने टीचर या फिर अपने क्लासमेट से ये बात डिस्कस करें कि जो मेरा आंसर इस तरह का क्यों आ रहा है। अपने बात हम लोग चर्चा करेंगे, फिलहाल इसका आंसर तो पहले ला दें हम लोग, आखिर आंसर आएगा क्या। तो सॉल्यूशन की बात करें हम, जो आपको नंबर दिए गए हैं 0.999 समथिंग, तो हमने क्या कहा था कि लेट x इक्वल टू 0.999। तो अब देखो, अब ध्यान से समझो मेरे भाई, ये जो 9 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। 9 कितने डिजिट का है, 1 डिजिट का है। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, बोलो भाई 10 से। गुड, बहुत बढ़िया, अब समझ गए आप अच्छी तरीके से, मैं जानता हूं। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, तो क्या होगा आपका 10 इंटू एक्स और 10 इंटू 0.999 समथिंग, तो 10x हो गया। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपको, चूंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट आगे हो जाएगा एक डिजिट, 9.999 समथिंग। तो ये हो गया आपका 10x। अब इससे इस नंबर्स को दो भाग में तोड़ेंगे, मतलब ये 9.999 को 0.999 समथिंग से क्या करोगे आप, सब्ट्रैक्ट करोगे। 9 में से जो हो गया 9, ये हो गया आपका 0। तो क्या बचा, केवल 9 प्लस 0.999 डॉट डॉट, इसको मैंने तोड़ दिया। जब इसको आप ऐड करोगे ना, ये तो आ जाता है x से, बस बात खत्म। 10x इक्वल टू 9 प्लस ये नंबर जो है आपको वो x के इक्वल है। तो चलो x वाले की तरफ 10x माइनस x इक्वल टू 9, तो 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9/9 कट गया, क्या आ गया आपका 1 आ गया। तो हालांकि देखा जाए तो हाँ, सचमुच मैं अपने आंसर से या फिर आप अपने आंसर से हैरान तो जरूर होंगे। हैरान इसलिए होंगे जब मेरा जो आंसर आपका आया वो 9/9 के फॉर्म में आ गया, और 9 यहाँ पे कट के 9 कट गया, आपका 1 आ गया। देखो अब बात एकदम ध्यान से समझोगे, आखिर हम क्यों अपने आंसर से सरप्राइज हैं, आखिर क्यों हम हैरान हैं। तो देखिए, यदि कोई नंबर्स जैसे मान लिया जाए 0.99 था, मतलब ये जो 9 हो गया, ये 9 बार बार क्या हो रहा है, आपको रिपीट हो रहा है। इसके ऊपर क्या है, आपको हमने रैकरिंग लगा दिया, रैकरिंग या फिर बार, उसका मतलब उसका मतलब होता है बार बार रिपीट होना। तो 0.9, तो यदि कोई नंबर इस तरीके से है तो उसे कैसे लिख सकते हैं, हम बताना चाहते हैं आप लोग को। तो हमने देखा कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये 9/9 के रूप का आ रहा है। मतलब ये कि यदि कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, या मान लो सपोज एक रैकरिंग के रूप में है, तो जब वो रैकरिंग को हटाया जाता है, जब उस नंबर्स को p/2 के फॉर्म में लिखा जाता है, तो पता नीचे क्या आता है आपको, 9 आ जाता है। नीचे क्या आता है आपको, 9 आता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई नंबर आपको 0.3 रैकरिंग हो, मतलब ये जो 3 है वो बार बार क्या हो रहा है, आपको रिपीट हो रहा है। इससे आप कैसे सॉल्व करोगे, तो 3 हम रैकरिंग को हटा रहे डायरेक्ट, यानी कि इसको p/2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये 3 और नीचे क्या लिखोगे, 9। देखो यदि एक अंक, यदि मान लो सपोज 1 डिजिट के ऊपर बार हो तो एक 9 लगाएंगे, यदि 2 डिजिट के ऊपर बार हो तो 2 9 लगाएंगे, यदि मान लो सपोज 3 डिजिट के ऊपर यदि मान लो सपोज बार या रैकरिंग हो तो आप 3 9 लगाओगे, तो 3/9 ये कट सकता है मान लो सपोज 1/9,
3 आ सकता है। देखो एकदम ध्यान से, जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई नंबर से आपको 10.5 के रूप का है तो इससे आप पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखते थे? आप कहते सर पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ पे 10 लगा दीजिए, हो गया पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो ये डेसिमल का एक तरीका था। मान लो सपोज यदि कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में इस तरीके से पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई नंबर रैकनिंग के फॉर्म में हो, मतलब कि बार के फॉर्म में हो, अब बिना इतना झंझट किए हम कैसे बता सकते हैं उसका पी बाई क्यू फॉर्म कैसा होगा? तो देखो यहाँ पे यदि कोई नंबर रैकनिंग या फिर बार के रूप में हो तो बस बार जब हटाया जाता है ना, नीचे जितना मान लो जितने अंक या जितने डिजिट पे बार हो उतना 9 नीचे लगा दिया जाता है। तो बस यही कहना चाह रहा था। जो यहाँ पे जो मेरा आंसर आया ना वो नीचे यहाँ पे क्या आया, हमेशा 9। तो हमेशा याद रखिए यदि कोई नंबर्स रैकनिंग या बार के फॉर्म में हो, यदि आप उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो हमेशा नीचे क्या आता है, आपको 9 आता है। जितना नंबर्स पे रैकनिंग होता है उतना आपको नीचे 9 लगा देना है। तो इसका मतलब सबको 9 ऊपर 9 होगा। इसका आपको जी मतलब ये जो रैकनिंग है मान लो इसका 3/9 कटने पर आपको 1/3 आता है। तो ये थोड़ा सा एग्जाम्पल आप साइड में बता देना कि हाँ इस तरीके से होता है। उम्मीद करता हूँ उम्मीद करता हूँ सब सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर दो, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए आपने वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया होगा। तो यदि हम मतलब कि आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रख रहे हैं, क्योंकि 4 तक हमने सवाल को कर लिया है। उसके बाद 1.3 में 5, 6, 7, 8, 9 तक सवाल है। हालांकि वो सवाल भी हम लोग बहुत जल्दी मतलब सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। हाँ बहुत अच्छी लगी हो उम्मीद करते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि मान सपोज इस लॉकडाउन के माहौल में बाकी बच्चे भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। तो हम आप लोग का ये फर्ज बनता है कि अपने दोस्तों को ये बातें बताएं कि हाँ भाई मतलब आप मतलब किसी और शख्स के जरिए आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। और यदि आपको कुछ पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ बातें पूछ सकते हैं। और यदि मान लो सपोज कोई सवाल आप बनाएं, यदि आप चाहते हैं सर मेरा सवाल आप चेक कर लो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना मतलब जो आप बनाएं उस पर उसका फोटो क्लिक करके आप मेरे को सेंड कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे आपको लिख देता हूँ 7903626171। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे कभी भी यदि आप। चलिए फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।